जापान 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है और दुनिया भर से आने वाले एथलीट के स्वागत के लिए वो तैयार है। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 पर करीब $12.6 अरब खर्च करने जा रहा है। जापान इन सभी के बीच में एक मांग उठती है कि भारत कब ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। आज की हमारी वीडियो भी इसी के बारे में है, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि भारत को क्यों नहीं हालिया टोक्यो ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए जाना चाहिए। उसके हम आपको विस्तृत रूप से रीजंस देंगे, तो इस रिपोर्ट को डेफिनेटली आप देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थोड़े इतिहास से। भारत की अगर हम बात करते हैं कि ओलंपिक्स की मेजबानी की बात हम करते हैं और ओलंपिक्स से उनके रिलेशन की बात करते हैं, तो ओलंपिक्स से कभी भी भारत की बनी नहीं है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में पदक जीतने में हमेशा उनको समस्या हुई है। ओलंपिक्स के 123 साल के इतिहास में भारत के नाम केवल 28 मेडल हैं और इनमें से केवल एक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। विकसित देशों की कतार में खड़े होने की यात्रा तय कर रहे इस एशियाई देश में कई लोग पूछते हैं कि भारत को ओलंपिक्स की मेजबानी करनी चाहिए, लेकिन जितनी आसानी से यह सवाल पूछा जाता है उतना आसान मेजबानी हासिल करना है नहीं। तो एक बार इस प्रोसेस को आपको बताते हैं कि ओलंपिक्स की जो आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी है, तो उसके अनुसार इसकी दावेदारी के लिए सालों से सावधानी पूर्वक और ध्यान से की गई प्लानिंग चाहिए होती है। मेजबानी हासिल करने की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आमंत्रण मांगे जाते हैं। इसके बाद दावा करने वाले को अपना विजन, गेम्स कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी पेश करनी होती है। इसके बाद बारी आती है गवर्नेंस, कानून और वेन्यू फंडिंग की। इसके अलावा तीसरे स्टेज में दावेदार का अनुभव आंका जाता है। दावेदारी पर फैसला करने के लिए एक विश्लेषण आयोग बनाया जाता है जो पूरा अध्ययन करता है और बेहतर दावा होता है। उसके बाद उस पर्टिकुलर कंट्री को चुना जाता है। ये प्रक्रिया प्रत्येक 2 साल पर होती है। किसी भी देश को ओलंपिक की मेजबानी खेलों के आयोजन से 7 साल पहले दे दी जाती है। मेजबानी एक शहर को मिलती है। दावेदारी करने वाले शहर की 10 महीने की ऑडिट की जाती है। इसमें उस शहर की भीड़ सहन करने की क्षमता, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स फैसिलिटी शामिल है। दावेदारी के साथ साथ मोटी रकम एप्लीकेशन फीस के रूप में भी जमा करनी होती है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मेजबानी में। ओलंपिक्स मेजबानी को हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। भारत अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। पिछले कुछ सालों में खेलों को लेकर काफी कदम उठाए गए हैं, लेकिन बेसिक सुविधाओं में हम अभी भी अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से काफी पीछे हैं। भारत जैसे एक उदाहरण ब्राजील का रहा है। ब्राजील ने 2016 में रियो में ओलंपिक्स की मेजबानी की थी। इन खेलों पर ब्राजील ने करीब 9 खरब रुपए खर्च किए थे। ऐसे में इतनी रकम केवल एक शहर में खेलों की सुविधाओं के लिए खर्च करना अव्यवहारिक सा लगता है। रियो में ओलंपिक के लिए कई नए स्टेडियम बनाए गए, लेकिन अब वो सब बेकार पड़े हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि एक उदाहरण है 2012 लंदन ओलंपिक्स का। इस पर इंग्लैंड ने 10 से $15 बिलियन के करीब खर्च किए थे, जबकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से ही काफी मजबूत था। भारत ने 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तब करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इन खेलों के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ था और भारत की मेजबानी की काबिलियत पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। ओलंपिक्स को होस्ट करने के अपने फायदे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमी पर भी बड़ा असर पड़ता है। तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी आपको रूबरू करा देते हैं कि ओलंपिक खेलों का मेजबान देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 1988 में सियोल, 1992 में बार्सिलोना और 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों के बाद इन शहरों में काफी विकास हुआ। सियोल ओलंपिक्स ने दक्षिण कोरिया का चेहरा बदल दिया था। वहीं बार्सिलोना दुनिया के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से शुमार हो गया था। कुछ ऐसा ही लंदन ओलंपिक्स के बाद हुआ और ब्रिटेन की इकोनॉमी को करीब 9.9 बिलियन पाउंड का बूस्ट मिला। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पर इन खेलों से पहले और बाद में अर्थव्यवस्था का रंग अलग थलग सा हो गया। 1964 के ओलंपिक खेलों से पहले जापान का विकास दर 13.3% था, जो बाद में गिरकर 5.7% पर आ गया। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स के बाद कनाडा को अगले 40 साल तक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरफा निवेश का दंश झेलना पड़ा। एथेंस ओलंपिक्स की मेजबानी के बोझ से ग्रीस अभी तक उभर नहीं पाया है और मंदी में डूब गया। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं इकोनॉमी पर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, और भारत की जिस तरह से जीडीपी जा रही है हालिया, तो उसको डेफिनेटली ओलंपिक्स की होस्टिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट कि भारत को ओलंपिक्स की होस्टिंग के लिए क्यों नहीं जानी चाहिए। अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।